नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 में विंडोज़ और प्रोग्राम के बारे में बताया था। जिन्होंने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है वह चैप्टर 2 की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आपको हर चैप्टर में कंप्यूटर की विशेष जानकारी मिले। आज मैं आपको चैप्टर 2 में नोटपैड की शॉर्टकट कमांड और विंडोज़ के प्रोग्राम को बिना माउस ओपन कैसे किया जाता है इसके बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी दूंगा। जो हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में विंडो+R दबाकर रन ओपन करें। उसके बाद नोटपैड लिखें, फिर ओके करने पर नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड ओपन होने पर आप कुछ भी टाइप करें, जिस प्रकार मैं टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद आप Ctrl+A दबाएं। Ctrl+A से लिखे हुए सभी शब्द सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट होने पर आपको ब्लू कलर में सिलेक्शन दिखाई देगा। Ctrl+A के बाद Ctrl+C। Ctrl+C से कॉपी होती है, लिखे हुए शब्दों की कॉपी। Ctrl+C करने के बाद हमेशा Ctrl+V करते हैं। जो भी आपने लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद लिखा हुआ मैटर पेस्ट हो जाएगा। फिर Ctrl+F से फाइंड ऑप्शन खुलता है। फाइंड में आप कोई भी लिखा हुआ शब्द, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपने जो भी टाइप किया हुआ है उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे मैं यहाँ पे अमित लिख रहा हूँ और अमित लिखने के बाद मैं अप पे क्लिक करूँगा और फाइंड नेक्स्ट करूँगा। फिर ये जितनी बार अमित लिखा हुआ है जितनी जगह भी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जब सिलेक्शन रुक जाएगा तो फिर कैन नॉट फाइंड दिखाएगा। फिर ओके करें, फिर डाउन पे क्लिक करें और फाइंड करते जाएं। फिर Ctrl+H से रिप्लेस ऑप्शन खुलता है। अगर आप कोई भी शब्द बदलना चाहते हैं, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ, अमित, मैंने यहाँ पे अमित लिखा फाइंड वर्ड में, तो रिप्लेस में कोई अलग नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे अमित लिखा है, फिर मैं नीचे विवेक लिखूँगा और रिप्लेस ऑल कर दूँगा। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो एक ही शब्द चेंज होगा, और अगर रिप्लेस ऑल पे करते हैं तो सारे शब्द चेंज हो जाएंगे। देखिए जिस प्रकार यहाँ चेंज हो गए, अमित की जगह विवेक आ गया। और अगर आप वापिस विवेक की जगह अमित लाना चाहते हैं, जो आपने पहले लिखा था उसी को वापस चेंज करने पर आपको फिर Ctrl+H करना है और फाइंड वर्ड में विवेक लिखना है और नीचे वाले में पहले वाला नाम लिखना है, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, और रिप्लेस ऑल करने पर यही प्रक्रिया पहले जैसी हो जाएगी। अब Ctrl+G की कमांड को चलाने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट पर वर्ड रैप की टिक को क्लिक करके हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही Ctrl+G की कमांड चलेगी। सबसे पहले आप कुछ भी टाइप करें फिर एंटर करें, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। हर बार टाइप करने के बाद एंटर करते रहें। टाइप करने के बाद आप Ctrl+G दबाएं। Ctrl+G दबाने से गो टू ऑप्शन खुलेगा। फिर ये देखिए गो टू ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पे गो टू लाइन में 17 लिखा हुआ है। तो मैंने नेम से लेके और नीचे कलर तक मैटर टाइप किए हैं, तो नेम पहली लाइन में है और कलर 17वीं लाइन में लिखा हुआ है। अगर हम किसी भी लाइन पे जाना चाहते हैं, जैसे नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, जो भी मैंने लिखा है, किसी भी लाइन पे जाके हम वह संख्या लिखेंगे। जैसे मैंने
4 लिखी और एंटर करा तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप अगर 17 लाइन पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक करेंगे तो हमारी लाइन यहाँ पे कलर पे आ गई। कर्सर, ये जो कलर कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, यहाँ पर हमारा कर्सर आ गया 17वीं लाइन में। इस प्रकार आप गो टू लाइन से किसी भी लिखे हुए मैटर पे कर्सर को ले जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई से कर्सर आगे की ओर ले जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे की कमांड से कर्सर को नीचे की ओर ले जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन कंट्रोल प्लस एन से न्यू पेज आता है। अगर आपने कोई भी मैटर लिखा हुआ है और अगर आपने सेव नहीं करी है और कंट्रोल एन करेंगे तो यस नो मांगेंगे। अगर आपको सेव करनी है तो सेव पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है तो नो कर सकते हैं और आपके सामने न्यू ब्लैंक पेज आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नोटपैड की ही फाइल ओपन कर सकते हैं। नोटपैड में टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे और कोई फाइल ओपन नहीं होगी। अपनी फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करने पर पेज पर आपकी फ़ाइल ओपन आ जाएगी, जिस प्रकार ये मार्कशीट आ गई है। कंट्रोल प्लस पी की कमांड से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आपका प्रिंट कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए और उसके बाद आप कंट्रोल प्लस पी दबाने से प्रिंट निकाल सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस की कमांड से आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। कुछ भी फाइल का नाम देकर सेव पर क्लिक करने से आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से नोटपैड क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की कमांड सिर्फ विंडो 10 के नोटपैड में ही प्रयोग की जाएगी और किसी विंडोज़ पे वर्क नहीं करेगी। कंट्रोल प्लस एक्स से वर्ड कट जाते हैं। अगर आप कोई भी लिखे हुए मैटर को सिलेक्ट करके कट करने पर और आपको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल वी करने से पहले स्थान से कट होकर दूसरे स्थान पर पेस्ट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस जेड से वर्ड अंडो होते हैं। नोटपैड में अंडो सिर्फ एक बार ही प्रयोग होगा। F5 से आपके कंप्यूटर में जो भी करंट डेट एंड टाइम होगा वह पेज पर आ जाएगा। Alt+F4 दबाने से नोटपैड क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, यह सभी नोटपैड की शॉर्टकट कमांड थी। अब आपको विंडोज़ के प्रोग्रामों को बिना माउस के ओपन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर दबाएं, फिर रन में कैल्क लिखें। कैल्क लिखने पर कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। कैलकुलेटर को आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं।
फिर विंडो प्लस आर दबाएं और रन में CHARMAP कैर मैप दिखने पर कैरेक्टर मैप ओपन हो जाएगा। कैरेक्टर मैप में आप कुछ भी टाइप करके वेबडिंग वगैरह में सिंबल चूज़ करके सिलेक्ट करके कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करने पर वह सिंबल उस स्थान पर आ जाएगा। विंडो प्लस आर दबाने पर नोटपैड लिखने पर नोटपैड ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस आर दबाने पर MS पेंट लिखने पर माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस आर दबाने पर वर्डपैड लिखने पर वर्डपैड ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस आर दबाने पर रन में विनवर्ड लिखने पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस आर दबाने के बाद रन में एक्सेल लिखने पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस आर दबाने पर रन में पावर PNT लिखने पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये सभी विंडोज़ को रन में लिखने पर प्रोग्रामों को कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। आप सभी YouTube दर्शकों से मैं यही कामना करता हूँ कि आपको हमारी हर वीडियो अच्छी लगे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और भी कंप्यूटर से जुड़ी सभी जानकारियों को अच्छी तरह जानें। धन्यवाद।